बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एम.ए. उर्दू अदब साल अव्वल पर्चा 4। इसमें एक सवाल है कि तफ्तीशी ख़बरनिगारों के असलूब तहरीर पर मुख्तसर नोट लिखिए। तफ्तीशी ख़बरनिगार तफ्तीश ज़ाहिर है कि इसमें हम तहकीक भी होगी, रिसर्च भी होगी, बहुत सी बातें इसमें आएंगी। तफ्तीश का मतलब तो यही है। दूसरा ये सहाफ़त का एक शोबा है। ख़बरनिगार कौन है? जो ख़बर देता है। ये सहाफ़त का शोबा है जिसमें तफ्तीशी भी है और कई और किस्में भी इसकी हैं। चूँकि सवाल में ये तफ्तीशी ख़बरनिगारों के बारे में पूछा गया है, इनका असलूब, तो पहले हम देखेंगे, इसकी तारीफ़ देखेंगे कि तहकीकी सहाफ़त का मतलब है क्या, तफ्तीशी सहाफ़त क्या है। ख़बरनिगार तो उसके साथ ही आता है कि इसका मतलब ये है कि किसी वाक़े पर तवज्जो मरकूज़ करके गहरी तफ्तीश के ज़रिए हकीकी हालात और पस मंज़र को उजागर करना, और जहाँ तक अवाम व ख़वास की रसाई नहीं हो सकती, इस नए इंकशाफ़ात और दरियाफ़्त को सहाफ़ती ज़ुबान में तहकीकाती सहाफ़त कहते हैं, और इस पर मामूर लोगों को ख़बरनिगार या नामानिगार कहा जाता है। वो चीज़ें जो छुपी हुई होती हैं वो अवाम के सामने लेकर आते हैं। और इस मौजू में सबसे पहले तफ्तीशी सहाफ़त को देखना होगा, जो हर दौर में अहम ज़रूरत इसलिए रही है कि इसकी बुनियाद हुकूमती इस्लाहाती इक़दामात करती है ताकि मज़लूम इंसानियत को इंसाफ मिल सके। अगरचे सहाफ़त का ताल्लुक़ हुकूमत और अवाम के दरमियान एक पुल का सा होता है, जो हुकूमती इक़दामात के लिए राय आमा को हमवार करना इसका मकसद है, और हालाते हाज़रा से आगाही है। जबकि तफ्तीश या तहकीक का ताल्लुक़ कदीम हिंदुस्तान से भी है, ये कोई नया मौजू नहीं है, इसमें पुरानी बातें हैं, शुरू से ये चला आ रहा है। मज़ीद इसकी तफसील देखते हैं। सहाफ़त एक अहम पेशा वराना काम है जिसका नतीजा ये है कि इसका असल मिशन अवाम को राय से उनको आगाह करना, और जिससे मुआशरे और बैरून मुल्क दोनों में दिलचस्पी इनकी मौजूद होती है। इस बात पर जोर देना होगा कि सहाफ़त का ऐसा हिस्सा जो हमारे सामने पोशीदा अमूर ज़ाहिर करता है और वो इसमें ठीक हालत में इसलिए रखी जाती हैं कि वो सही नहीं हैं, और वो कानून और इखलाकियात की खिलाफ वर्जी है, जैसे ये बदउनवानी, काहली और गफलत का मामला, जो इक़्तिदार के कुछ शोबों में बरसरे इक़्तिदार तहकीकाती लोगों में मौजूद है। तहकीकाती और तफ्तीशी सहाफ़त का वो शोबा जो इस नौइयत के मामलात की तहकीक के लिए ख़ुसूसी तौर पर वक्फ़ है। इसी तहकीक के ज़रिए बड़े पैमाने पर मीडिया के ज़रिए आम किया जाता है। अगरचे आज का मास मीडिया, रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, ग्राफिक प्रेस इस किस्म की सहाफ़त को अंजाम देते हैं, लेकिन ग्राफिक और टीवी पर इसका इनकाद अहम है। यहाँ तक कि टीवी के प्रोग्राम भी ख़ुसूसी तौर पर सहाफ़ती तहकीकात पर मखसूस किए जाते हैं, और हर नशरिया में एक नई तफ्तीश पेश की जाती है जो कुछ पोशीदा मसाइल को अवाम के सामने नंगा करके रख देती है। लिहाजा ये सारी तजवीज़, नुमाया खसूसियत जो सहाफ़त हमारे सामने लाती है, छुपी हुई बातों को मंजर आम पर लाना है, जो हुकूमतों और कंपनियों को भी बाद वक़्त पता नहीं होता, उनसे भी छुपी हुई होती हैं। इस तरह इशारा करता है कि इस नौइयत की सहाफ़त को अपनी तहकीकात के ज़रिए जदीद मालूमात फ़राहम करना है। ज़रूरी है यही है कि हमें किसी नामालूम मामले के बारे में गहराई से आगाह करना और पूरी आवाम की दिलचस्पी और तवज्जो हासिल करने के काबिल होना। और इस सहाफ़त का सबसे अहम मौजू बदउनवानी ही है। एक करप्ट ओहदेदार पर गौर करें, जो तफ्तीश के बाद पता चला कि इस किस्म की सहाफ़त के टैक्स पनागाहों में मुतअद्दिद गैर एलानिया बैंक अकाउंट्स हैं। यकीनन ऐसा मामला है जो हुकूमत की शफाफियत पर असर डालेगा, क्योंकि अगरचे ये मामला साफ़ तौर पर अवाम के सामने ना लाया जाए तो हुकूमत के पास कोई जवाज़ ना होगा कि अवाम से हासिल किए हुए फ़ंड्स या कुछ और इन पर तफ्तीशी मामले को रोके, और इस पर ख़बरनिगार यानी तहकीकी सहाफ़ी का काम हक़ाइक़ का पता चलाना और इन खामियों की शनाख्त करना, दूसरों की
आँख जो दूसरों की आँखों से ओझल हों। और उनकी खासियत क्या है? तफ्तीशी सहाफ़ी की खासियत ये होनी चाहिए कि वो कस्बे हलाल का हुगर बने, फ़ुक्र कनात को जहन नशीन रखे, ताकि छठी हिस्स और दूर अंदेशी में इजाफ़ा हो सके। जैसा कि इमाम गज़ाली ने आखिरी तसनीफ़ मनहाजुल आबिदीन में लिखा है कि अपने शिकम को खाली रख ताकि तुझे फ़हम की तेज़ी नसीब हो, अक्ल सलीम अता हो, जो किसी भी तहकीकी काम के लिए ऐन रूह साबित होती है। क्योंकि तफ्तीशी ख़बरनिगारों के असलूब तहरीर भी यही है कि हक़ाइक़ की तह तक पहुँचकर असलियत को उजागर करना, नेज़ अपने फ़राइज़ की अदायगी में राजदारी से अपने हदफ में मुनहमिक रहना। क्योंकि काम नहायत पुरख़तर और सब्र आज़मा है, वक्त तलब है, हौसला मंदी के साथ दिलेराना इक़दाम है। सहाफ़ी मिशन में मसरूफ़ हो और अपने पेशे को मुक़द्दम रखे। अगर इत्तलाआत के हसूल के लिए हक़ को इस्तेमाल करते हुए तहकीकाती सहाफ़त को फ़रोग़ दिया जाए तो काफ़ी उम्मीद अफ़ज़ा नताइज सामने आ सकते हैं। क्योंकि सहाफ़ी को तहफ़्फ़ुज़ देना भी हकूमती ज़िम्मेदारी है, क्योंकि उन्हें धमकियाँ मिलती हैं ताकि वो तहकीकाती मवाद को मंतकी अंजाम तक ना पहुँचाएँ और अवाम के सामने भी ना लाएँ। ये तो काफ़ी तफसील तलब मौजू है। सहाफ़त के काफ़ी इसकी शाखें भी हैं। हमें तफ्तीशी और तहकीकी नामा निगारों के असलूब को वज़ा करना था, जो कि सहाफ़त का एक अहम मौजू है, यानी तफ्तीशी सहाफ़त, जो कि थोड़ा सा इसके बारे में बता दिया गया है। और ये मुख्तसर इसकी डिमांड थी, चुनांचे इसको देखें और शेयर करें कि आपको ये कुछ अच्छा लगा, लिंक करें, सब्सक्राइब भी करें कि ये कैसा है, इसको ये आपकी डिमांड को पूरा करता है या नहीं। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।